दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के खास कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसमें बिल्किस बानो को न्याय मिला है। गुजरात की उस बिल्किस बानो को न्याय मिला है जिसके साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया, जिसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया, जिसमें 3.5 साल की उसकी एक मासूम बच्ची थी जिसको उसके सामने ही दंगाइयों ने पटक पटक कर मार डाला। ये केस तब हुआ जब गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी और उसके बाद पूरे गुजरात में तकरीबन दंगा फैल गया था और गुजरात के दाहोद में रहने वाली बिल्किस बानो भागकर गांव गई जहां उसके साथ ये नृशंस घटना की गई। लेकिन इस घटना का जो सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जब गुजरात में बिल्किस बानो को लगा कि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो बिल्किस बानो का मामला था, गैंग रेप का मामला था, हत्या का मामला था, उसे मुंबई सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है मुंबई में वहां ट्रांसफर किया गया, जहां इस मामले का ट्रायल चला। और ट्रायल चलने के बाद 2008 में इन सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जो सीबीआई की विशेष अदालत थी उसने कहा कि इन लोगों ने बहुत ही गंभीर और नृशंस घटना को अंजाम दिया है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है, इसलिए इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। और तब से बिल्किस बानो को लगा कि उसे न्याय मिल गया है। उसके साथ जो ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, जो उसकी बेटी को उसके सामने पटक पटक कर मार डाला गया, उसके सामने उसकी माँ के साथ बलात्कार किया गया, तो कहीं न कहीं उसके साथ थोड़ा सा इंसाफ हुआ है और वो अपने दर्द को इस इंसाफ के बहाने भुला देगी। लेकिन बिल्किस बानो का दर्द तब कई गुना बढ़ गया जब पिछले साल 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने माफी देकर छोड़ दिया। कहते हैं कि ये गुजरात सरकार ने ये फैसला बीजेपी के 2 विधायकों के रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पे किया और ये बताया गया कि इनका चाल चलन और बहुत अच्छा था, इसलिए इनको छोड़ा जा सकता है। गुजरात सरकार ने ये भी कहा कि उसे हक है कि वो किसी दोषी को छोड़ सकती है अगर उसे लगता है कि उसका चाल चलन कोर्ट में अच्छा है, उसका चाल चलन जेल में अच्छा है, तो फिर उसे छोड़ने का अधिकार गुजरात सरकार के पास है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन 11 दोषियों को छोड़ा जाना न्यायपूर्ण नहीं था, ये शरारतपूर्ण था। इसमें कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया और गुजरात सरकार ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया। दरअसल कानून ये है कि जहां ट्रायल चलता है उसी कोर्ट में या उसी राज्य में उसी राज्य के गवर्नर को या उस राज्य के सरकार को अधिकार है कि वह दोषियों की सजा कम करे, या हो सकता है किसी किसी मामले में अगर दोष बहुत छोटा सा हो तो इस सजा को माफ भी किया जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश का हवाला देकर उसने इन दोषियों को रिहा कर दिया। और 15 अगस्त 2022 को जब पूरा देश जश्न में डूबा था तब ये कैदी रिहा किए गए और बीजेपी के लोगों ने न केवल इनके गले में माला पहनाई बल्कि इन्हें लड्डू खिलाया और इस वीडियो और फोटो को सार्वजनिक किया गया। दरअसल जब इस तरह की घटना बीजेपी के लोग कर रहे थे तो गुजरात में चुनाव सिर पर था और गुजरात के चुनाव में जीतने के लिए एक नैरेटिव बनाना जरूरी था, एक ये संदेश देना जरूरी था कि देखो हम हिंदू हृदय सम्राट, हम हिंदुओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम बलात्कारियों को भी छुड़ा सकते हैं, हम हत्यारों को भी छुड़ा सकते हैं, हमें इन सब के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, केवल वो हिंदू होना चाहिए, वो कुछ भी करे हम उसके साथ खड़े हैं, बीजेपी उसके साथ खड़ी है। और इसी संदेशा के साथ जो रेपिस्ट थे, जो हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे, उनके गले में माला डाली गई
उनको लड्डू खिलाए गए, लड्डू बांटे गए और जश्न का माहौल जैसा बताया गया। कोई शर्मिंदगी नहीं थी बीजेपी के नेताओं में। मुझे याद है कि उस समय स्टूडियो में बीजेपी के जो नेता आ रहे थे, उनके मन में भी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो ये कहते पाए गए थे कि इन्होंने 15 साल की सजा काट ली है, लिहाजा अगर इनको छोड़ दिया गया तो इसमें क्या जुर्म है, क्या अन्याय हो गया है, इन्होंने 15 साल की तो सजा पहले ही काट ली है। लेकिन इन लोगों ने उस दर्द को महसूस नहीं किया कि एक महिला के साथ, एक औरत के साथ जब गैंग रेप होता है तो उसके मन पर क्या गुजरती है, और वो पूरी जिंदगी उस दर्द को भुला नहीं पाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके दर्द को समझा। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस मायने में ऐतिहासिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक महिला सम्मान की हकदार है और राज्य इस तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी जमकर लताड़ लगाई और कहा कि जिन 11 दोषियों को राज्य सरकार ने सजा मुक्त किया है, छोड़ दिया है, उनको 2 हफ्ते के भीतर जेल में जाना पड़ेगा, उनको जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, उनको अब अपना पूरा जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। इस ऐतिहासिक फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि ये न्याय का मंदिर है और यहाँ इंसाफ मिल सकता है। जबकि कई मामले ऐसे भी हुए हैं बीते दिनों में जहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस फैसले से, बिल्किस बानो के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की एक जो आस्था है वो फिर से मजबूत हुई है और एक आशा की किरण नजर आई है कि बाकी जो मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसमें भी शायद सकारात्मक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गुजरात सरकार ने जिस तरह से गैंग रेप और हत्या के आरोपियों को की सजा माफ की है, जिस तरह से रिहाई के आदेश दिए, वह दूसरे के अधिकारों को हड़पने का मामला है। ये बहुत ही शरारतपूर्ण और फ्रॉड की कार्रवाई थी जो गुजरात सरकार ने की है। अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई अथॉरिटी किसी पावर को यूज करता है तो उसके पास वो पावर होना चाहिए, लेकिन जब गुजरात सरकार उन्हें छोड़ने का, उनकी सजा को माफ करने का फैसला ले रही थी, तब उसे अच्छी तरह पता था कि ये अधिकार उसके पास नहीं है और उसने बहुत सारी जानकारियों को छुपाकर एक ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जो अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह मानते हैं कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था। अब इन लोगों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसे गलत तरीके से पेश कर इन दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था। तो लबो-लुआब इस मामले का ये है, बिल्किस बानो के दर्द पर थोड़ी सी मरहम लग गई है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कोई नई खिड़की, क्या कोई नया दरवाजा ये दोषी, ये हत्यारे, ये बलात्कारी, ये रेपिस्ट ढूंढ लाते हैं। क्या वो महाराष्ट्र सरकार में जाकर फिर से अपनी रिहाई की उम्मीद लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं? ये देखना बहुत बहुत दिलचस्प होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद तमाम जन संगठनों ने और उन लोगों ने जो इंसाफ पसंद हैं, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जमकर तारीफ की है और वो उम्मीद लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में जो जनहित के बहुत सारे मामले 5-5 साल से सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं, उन मामलों की भी सुनवाई करेगा और उन मामलों में भी न्याय करने का साहस दिखाएगा। नजरिया में आज इतना ही। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।